क्या समझा जाए कि जो नेगोशिएशंस हैं इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान वो जारी रहेंगी कल के वाक़े के बाद भी? जी, मैं समझता हूँ कि जारी रहनी चाहिए। जैसे कि डार साहब ने वाज़ेह किया है कि जो कल का रेड था वो पंजाब हुकूमत के महकमे एंटी करप्शन ने किया था और उसमें कोई वफाकी हुकूमत की एजेंसी मुलव्वस नहीं थी, ना वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की रिक्वेस्ट की थी सूबाई हुकूमत के साथ। लेकिन एक इशू जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम ये तमाशा देख रहे हैं कि खान साहब के ज़मान पार्क के ऊपर भी रेड होता है और खान साहब नहीं पकड़े जाते। उनके परवेज़ इलाही साहब के घर पे रेड होता है, वो नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या हैं? ये कानून से बड़े हैं या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है, नूरा कुश्ती होती है कि हमें ज़रा लीडर बनाओ। सवाल ये है कि ये जो बहादुरी का दर्स देते हैं, अगर ये कानून इनको बुलाता है तो इन्हें जाना चाहिए। क्यों अपनी ख़वातीन को शील्ड बनाते हैं? क्यों अपने बच्चों को शील्ड बनाते हैं? क्यों ये छुपते फिरते हैं? अगर इनके हाथ साफ हैं और इनको अपनी बेगुनाही का इतना ही यकीन है तो इन्हें कानून के सामने आना चाहिए। यकीनन इनको कानून भी बेगुनाह कर देगा और अदालतें भी बेगुनाह कर देंगी, लेकिन चूंकि इनके मन में चोर है इसीलिए ये कानून की गिरफ्त से छुपते हैं, भागते हैं लेकिन और लेकिन ड्रामे कर रहे हैं। एहसन साहब ये भी देखना पड़ेगा ना कि कल जिस केस में गिरफ्तारी के लिए आई थी एंटी करप्शन टीम, उस पर ऑलरेडी बेल मौजूद थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अहकामात कौन दे रहे हैं? जैसा साहब भी कह रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। आपके यहाँ से अली अहमद खान साहब ने कहा कि गलत हुआ, पहले भी गलत हो रही थी गिरफ्तारियां, आज भी गलत हो रही है। ये कर कौन रहा है फिर? देखिए, ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसे आपको टेलीविजन पे कहा एंटी करप्शन वालों ने, मैं तो कहता हूँ कि ये जो परवेज़ इलाही साहब का दौरे हुकूमत था, आप पंजाब सेक्रेटेरिएट में जाएं, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 300 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है इस दौरान। जो लाहौर सिटी का मास्टर प्लान जिस तरीके से अप्रूव किया गया है उसमें कितने 100 अरब की करप्शन की गई है। क्यों इनके बेटे फर्जंद जो है वो बाहर मुल्क से बाहर मफरूर हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान आते? हमने तो 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लगा था, तब भी उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था, हम वापस आए थे, आके फेस किया था सारी चीजों को। तो ये इतने बेगुनाह हैं और इतने अपने आप को समझते हैं कि ये आला ओहदे के ऊपर है, मॉरल उसके ऊपर ग्राउंड पे है, तो इनको आना चाहिए। भागे हुए हैं इन्होंने, इतनी लेकिन फिर ऐसे पाकिस्तान साहब की ये चीज तारीख तो में फिर सुलेमान करप्शन शहबाज की पर है भी अप्लाई होती जिसकी है, हमजा मिसाल नहीं शहबाज पर मिलती। भी होती है, नवाज शरीफ पर भी होती है, वो भी अभी तक मुल्क से बाहर हैं। तो वो तो फिर देखिए, सब पे अप्लाई मैं होती है आपको कि अगर आप नवाज कह शरीफ रहे हैं साहब कि ने कानून का सामना किया, उन्होंने कानून का सामना किया, झूठे मुकदमात का सामना किया। अगर आप ये कहते हैं कि छापे मारे जाते हैं इमरान खान के घर पे, छापे मारे जाते हैं परवेज इलाही के घर पे, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, तो उनको कोई लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लीडर बनाने की कोशिश कौन कर रहा होगा? क्योंकि जो मैं इस तो वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो कहीं से मुझे भी तो तहरीक कोई इंसाफ की साइड पे नहीं नजर आती, वो तो उनके खिलाफ नजर आती है। बल्कि ऐसा लग रहा है देखिए, कि वो मुझे तो कोई बईद नहीं है कि जो उनके अंदर इंतजामिया में कोई हमायती हल्के होंगे, शायद वो इस किस्म के नाटक कर रहे हैं। भाई, अगर जमान पार्क पे आप रेड कर रहे हैं तो इमरान खान को पकड़ें। ये इमरान खान कोई रियासत से बड़ा है, क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसी तरह चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर आपने पकड़ना है और वो आपकी पकड़ से बाहर है, ये तो एक बड़ी पुअर रिफ्लेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो लिहाजा इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, यानी कि आप रेड करके एक बदनामी कमा रहे हैं और वो मुजरिम जिनको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए वो आपकी गिरफ्त में भी नहीं आ रहे, वैसे तो ये साहब किस मैं ये किस्म का समझना चाह रहा हूँ, ऑपरेशन है? आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बख्तरबंद के जरिए उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजे अंदर जाके खिड़कियां तोड़ी गई, वो सही अमल था और उसके नतीजे में गिरफ्तारी भी होनी नहीं, चाहिए थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मुझे लगता है कि ये सब एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिससे उनके लिए हमदर्दी पैदा करने का सामान पैदा किया जा रहा है। अगर उन्हें गिरफ्तार करना मकसूद था तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इतने गैर मौसर हैं कि वो गिरफ्तारियां ना कर सकें। मुझे तो इस बात पे शुबा है कि ये तहकीक होनी चाहिए कि इस किस्म का भूडा ऑपरेशन किसके कहने पे, अच्छा, अब जिससे आप कि बिला वजह उन्हें मौका मिला है कि वो लोगों में एक मजलूम बने। इन्होंने तो इतनी करप्शन की है, 300 अरब रुपए से ज्यादा के दौलत ये लूट कर भागे हैं। इनका बेटा मुल्क से बाहर भागा हुआ है, इनसे एक एक रुपया वसूल करना चाहिए और इसके लिए इनकी गिरफ्त होनी चाहिए। नहीं, वो तो जब साबित हो जाएगा तो बेशक सजा हो। और यही बात जब आप गिरफ्तार हुए या कोई और गिरफ्तार हुआ तब भी यही कहते थे ना, पहले केस साबित हो जाए फिर जो है गिरफ्तारी करें, बजाय इसके कि आप 60 दिन 90 दिन रिमांड में रखें और फिर पता चले कि कोई करप्शन नहीं की गई। जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये इतने सॉलिड केसेस हैं, इनके ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ जो लाहौर सिटी का मास्टर प्लान है, जिस तरीके से वो दरवाजों को चिटखनियां लगा के बंद दरवाजों के अंदर उसको मंजूर किया गया,
सिर्फ वो एक केस जो है उसके अंदर कितने 100 अरब रुपए की करप्शन की गई। लाहौर में बच्चे बच्चे को हर सरकारी दफ्तर में उसकी पूरी कहानी मालूम है। तो अच्छा, ये पंजाब की ऐसे साहब, निगरान अभी हुकूमत मेरी का फर्ज है कि इन तहरीक चीजों की इंसाफ के तहकीक एक करे। रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा ये जो कोशिशें की जा रही हैं नेगोशिएशंस को सबोटाज करने की, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। और इस वक्त इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि हम उसमें मुलविस नहीं है। कल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस माहौल में फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे, और जब वफाकी वज़रा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा गिरफ्तारी से ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी कर रहा है ये फिर इस नेगोशिएशंस को खराब करने के लिए कर रहा है। तो कोई ऐसे फोर्सेस क्या इस वक्त एक्टिव हैं जो कि चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस ना हो, ये नाकाम हो? मैंने तो आपसे कहा, मुझे तो ये गुमान है कि इस इंतजामिया में जो पीटीआई या उनकी हुकूमत के कोई लोग या अनासर फेवरेबल हैं, उनके जरिए ये सब नाटक करा रहे हैं ताकि ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करें। वगरना अगर मैं समझता हूँ कोई हुकूमत संजीदगी से चाहे कि उसने फैसला कर लिया है, वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है, वो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाहती है, या कोई भी हुकूमत किसी शख्स को मुल्क के अंदर गिरफ्तार करना चाहती है, उसको इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो 1 मिनट के अंदर उसको अमल कर सकती है। तो लिहाजा इस बात की यकीनन हुकूमत पंजाब को भी तहकीकात करनी चाहिए कि इस किस्म के ऑपरेशन जिनसे कुछ हासिल नहीं होता और बिला वजह इनको एक प्रोपेगेंडे का ईंधन दिया जाता है पीटीआई को, इनका क्या मकसद है और किसके कहने पर ये हो रहे हैं।